जय मां गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। हमारे चैनल पर ज्योतिष सीखने वालों का हार्दिक अभिनंदन। इस समय ज्योतिष में हम बल विचार पर चल रहे हैं। अस्थान बल, अस्थान बल कैसे निकालें, उसी अस्थान बल के सारे सिस्टम चल रहे हैं। इस एपिसोड में हम अस्थान बल के अंतर्गत आने वाला दृष्टान बल कैसे निकालें, दृष्टान बल के बारे में ही हम बताएंगे कि दृष्टान का बल किस प्रकार से साधा जाता है। तो दृष्टान बल निकालने से पहले हमको दृष्टान कुंडली का ज्ञान होना जरूरी होता है। पीछे से आपको दृष्टान का कुंडली कैसे बनाया जाता है ये सब पता चल चुका होता है, तब आप यहां तक पहुंचते होते हैं। दृष्टान का बल कैसे निकालें। अब एक राशि यानी 30 अंश, 30 अंश में 3 दृष्टान होते हैं। एक दृष्टान कितने का होता है? 10। 10 अंश का एक दृष्टान होगा। अब 10 अंश के एक दृष्टान में एक राशि में 3 दृष्टान हो गए, या एक लग्न में 3 दृष्टान हो गए, या एक ग्रह के 3 दृष्टान हो गए। अब उनकी डिग्री पर वो निश्चित करेगा किस दृष्टान में जाएंगे। अब दृष्टान के बल के लिए इसमें हमको पुरुष ग्रह, नपुंसक ग्रह और स्त्री ग्रह, इन ग्रहों के बारे में जानना होता है। तो जो पुरुष ग्रह होते हैं, अब पुरुष ग्रह कौन होंगे? सूर्य होगा, मंगल होगा और गुरु होगा। ये 3 पुरुष ग्रह होते हैं। अब पुरुष ग्रह अगर वो अपने कुंडली के जिस भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में, दृष्टान में भी पहले अर्थात पहले दृष्टान में हो, उसी स्थान में हो, तो उसको 15 काला बल प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो दूसरे दृष्टान में गया तो कोई बल नहीं मिलेगा, तीसरे दृष्टान में गया तो कोई बल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे नपुंसक ग्रह हैं, अब नपुंसक ग्रह के अंतर्गत 2 ग्रह आएंगे। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शनि, ये नपुंसक ग्रह आएंगे। तो नपुंसक ग्रह अगर दूसरे दृष्टान में अगर वो जाते हैं तो उनको बल मिलता है, तब उनको 15 काला बल प्राप्त हो जाएगा। नपुंसक ग्रह पहले दृष्टान में है तो 0 काला बल मिलेगा, और तीसरे दृष्टान में है तो भी उसको 0 काला बल प्राप्त होता है। अब इसमें नपुंसक ग्रह यानी बुध और शनि, ये 10 से 20 अंश तक के बीच में अगर होंगे तभी इनको बल मिलेगा। अगर 10 से 20 अंश के बीच में नहीं है, यानी दूसरे दृष्टान में नहीं है, तो इनको बल नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से स्त्री ग्रह, अब स्त्री ग्रह कौन बचे? चंद्रमा बचा और शुक्र बचा। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों स्त्री ग्रह हैं। तो स्त्री ग्रह को तीसरे दृष्टान में बल प्राप्त होता है। पहले दृष्टान में इसको 0 बल होता है, दूसरे दृष्टान में भी 0 बल होता है, और तीसरे दृष्टान में जाके इसको 15 कला बल प्राप्त हो जाता है। अब इसको
15 कला बल माने 0 से लेकर 10 अंक तक पहला दृष्टांत, 10 से 20 तक दूसरा दृष्टांत, 20 से 30 अंक तक तीसरा दृष्टांत। यानी ये 20 से 30 अंश के बीच में जब होगा दृष्टांत में लग्न में ग्रह का अगर डिग्री जो है 20 से 30 अंश तक होगा तब ये तीसरे दृष्टांत में जाएंगे, तभी इनको 15 कला बल मिलेगा। अगर तीसरे दृष्टांत में नहीं है, पहले और दूसरे दृष्टांत में है, तो इसको 0 कला बल प्राप्त होता है। तो अब यहां पर हम बल निकालते हैं। अब यहां दृष्टांत बल निकलेगा। अब दृष्टांत बल निकालने के लिए हमको एक तो इसका नियम जानना होगा कि जो पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रह पहले दृष्टांत में 15 कला बल इसको मिलेगा। नपुंसक ग्रह जितने हैं, नपुंसक ग्रह को दूसरे दृष्टांत में 15 कला बल, किसी और दृष्टांत में अगर है उसको कोई बल नहीं प्राप्त होगा। स्त्री ग्रह को तीसरे दृष्टांत में इसको 15 कला बल मिलेगा। अन्य दृष्टांत में इसको कोई बल नहीं मिलता। अब पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल और गुरु। नपुंसक ग्रह बुध और शनि। स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र। अब इसके लिए हमें अपनी कुंडलियां ले लेनी होती है। तो अपनी कुंडलियों को लेते हैं तो हमारी कौन सी, पहले लग्न कुंडलियां जरूर नीचे बना लेता हूं। अब हमारा जो लग्न था ये 9 नंबर था। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बुध शनि इसमें लग्न में थे। बुध और ये शनि ये लग्न में थे। राहु केतु के बल नहीं निकाले जाते। चंद्रमा मिथुन राशि में और राहु
यहाँ पे हैं, साथ ही साथ मंगल और बृहस्पति साथ में, यहाँ पे मंगल है और बृहस्पति है। सूरज शुक्र 12वें में है, सूरज और शुक्र 8 नंबर में। ये हमारी लग्न कुंडली हो जाती है। इसी लग्न कुंडली के साथ हमें अब यहाँ पे चलो नीचे ही बना लेते हैं। अब दृष्टिकोण हमारा कौन सा था? सिंह 5 नंबर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब 12 नंबर खाने में 2 ग्रह रहेंगे, लेकिन अब यहाँ 12 नंबर का खाना थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि 11 नंबर खाली रहेगा। तो इसको थोड़ा सुधार देते हैं हम, ये ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा 12। दृष्टिकोण के तो यहाँ 5 में केतु, चंद्रमा 5 में, यहाँ 6 में केतु हो जाएगा दृष्टिकोण कुंडली में। और दृष्टिकोण में चंद्रमा और मंगल साथ में, तो यहाँ चंद्रमा हो गया और मंगल हो गया। 9 में बुध शनि, तो बुध और शनि ये 9 नंबर में हो गए। और 10 खाली 11 में बृहस्पति हो गए। राहु, सूरज और शुक्र 12वें में हो गए, 12 में यहाँ सूर्य हो गया और शुक्र हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 खाली। अब इसमें हमको बल निकालना होता है। अब इसमें सबसे पहले हम सूर्य का बल देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब ये हो जाएगा अंश, कला और विकला। अब इसमें हमको सूर्य के बल निकालना है। ये हमारी हो गई लग्न कुंडली और ये हो गई हमारी दृष्टिकोण कुंडली। अब इसमें नियम बताए पुरुष ग्रह। अब हमको सबसे पहले सूर्य के बल को निकालना है कि सूर्य को कितना कला बल प्राप्त हुआ। अब सूर्य के कला बल निकालने के लिए यह एक पुरुष ग्रह है। अब पुरुष ग्रह अगर पहले दृष्टिकोण में है तो 15 कला। अब लग्न कुंडली में 8 में है और दृष्टिकोण में भी अगर 8 में है तो वो पहले ही दृष्टिकोण में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं दृष्टिकोण कुंडली में 8 नंबर में नहीं है, तो कहाँ पे है ये? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। यहाँ से अपने मूल स्थान से 5वें नंबर पे जाने से वो दूसरे दृष्टिकोण में चला गया।
अब यहाँ सूर्य दूसरे दृष्टान में चला गया है। अब पुरुष ग्रह को पहले ही दृष्टान में 15 कला बल मिलता है। दूसरे दृष्टान में सूर्य चले जाने के नाते से सूर्य को यहाँ कोई बल प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ सूर्य को कितना बल प्राप्त मिला? 0 अंश, 0 कला और 0 कला। यानी सूर्य को यहाँ ये तीसरे दृष्टान में होने से इसको 0 बल मिला। चंद्रमा को देखते हैं। अब चंद्रमा का बल निकालने के लिए, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और स्त्री ग्रह को तीसरे दृष्टान में 15 कला बल मिलता है, पहले और दूसरे दृष्टान में उसको बल नहीं मिलेगा। अब चंद्रमा देखते हैं लग्न कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है? 3 नंबर में। और चंद्र कुंडली में देखते हैं तो 7 नंबर में बैठा हुआ है। 3 से 7, 1 2 3 4 5। अब यहां से गिनते हैं 3 से 1 2 3 4 5, यानी चंद्रमा दूसरे दृष्टान में गया। अब चंद्रमा दूसरे दृष्टान में जाने के नाते से इसको यहाँ कोई बल नहीं प्राप्त होगा। स्त्री ग्रह अगर यहाँ से ये 5 6 7 8 9, तो 7 8 9 अगर यहाँ पे आया होता चंद्रमा, फिर इसको बल यहाँ पे मिलता तीसरे दृष्टान में। परंतु दूसरे दृष्टान में होने से भी चंद्रमा कहाँ गया? यहाँ दूसरे दृष्टान में। बल कितना मिला? 0। अब चंद्रमा को भी यहाँ दृष्टान बल साध्य। अब यहां पे मंगल के बल को देखना है कि दृष्टान में मंगल को कितना बल मिला। अब मंगल को देखने के लिए, मंगल एक पुरुष ग्रह है और पुरुष ग्रह को पहले ही दृष्टान में 15 कला बल प्राप्त होगा। अब मंगल लग्न कुंडली में देखते हैं, यहाँ 7 नंबर में बैठा है लग्न में, और दृष्टान कुंडली में देखता हूं तो भी यहाँ कहाँ बैठा? 7 नंबर में। यहाँ भी 7 नंबर में, यहाँ भी 7 नंबर में। अर्थात यानी मंगल अपने पहले ही दृष्टान में रह गया। मंगल 10 अंश से कम होगा। जब 10 अंश से कम होगा तभी वो पहले दृष्टान में जाएगा। तो मंगल कहाँ गया? पहले दृष्टान में। तो मंगल को जब यहाँ पहले दृष्टान में चला जाता है पुरुष ग्रह, तो उसको 15 कला बल प्राप्त हो जाता है। तो मंगल को कितना यहाँ मिलेगा? अंश कोई नहीं, कला 15 कला, और विकला कोई नहीं। मंगल को दृष्टान कुंडली में अपने ही पहले दृष्टान में पुरुष ग्रह को 15 कला बल प्राप्त हो गया। अब यहाँ मंगल कहाँ गया? पहले दृष्टान में, और इसको बल कितना मिला? 15। और अब हम बुध को देखते हैं, बुध कहाँ गया? अब बुध कौन सा ग्रह है? एक नपुंसक ग्रह है। अब नपुंसक ग्रह को दूसरे दृष्टान में 15 कला बल मिलेगा। यानी वो अगर दूसरे दृष्टान में है, दूसरा दृष्टान का मतलब 10 से 20 अंश के बीच में अगर है, तब उसको बल मिलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में देखते हैं तो बुध कहाँ है? 9 नंबर में है। और दृष्टान कुंडली में हम चेक करते हैं तो भी 9 नंबर में है। तो 9 नंबर लग्न में भी है, धनु में, और धनु में ही दृष्टान में है। तो दोनों में धनु में होने का मतलब ये हुआ ये पहले दृष्टान में है। अब यहाँ बुध पहले दृष्टान में है, परंतु इसको नपुंसक ग्रह को दूसरे दृष्टान में बल मिलता है। तो पहले दृष्टान में बुध चला गया, तो पहले दृष्टान में कितना बल मिलेगा इसको? 0, कोई बल नहीं मिलेगा। अब यहाँ बुध जो है 0 अंश, 0 कला और 0 विकला बल को प्राप्त किया। यानी बुध को कोई बल यहाँ नहीं मिला। बृहस्पति को देखते हैं, पुरुष ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीनों पुरुष ग्रह है। और पुरुष ग्रह कहाँ बैठा है? यहाँ 7 नंबर में। और दूसरी कुंडली में देखते हैं कहाँ बैठ गया? 11 नंबर में। तो यहाँ 7 नंबर में है। यहाँ 7 से गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी बृहस्पति जो है ये दूसरे दृष्टान में गया।
पुरुष ग्रह को पहले ही दृश्य काल में 15 कला बल मिलेगा, दूसरे और तीसरे दृश्य काल में उसको कोई बल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ क्या हुआ, इसको बृहस्पति दूसरे दृश्य काल में गया तो दूसरे दृश्य काल में जाने के नाते से इसको कोई बल नहीं मिला। अब यहाँ बृहस्पति को कोई बल प्राप्त नहीं हुआ। अब चलते हैं शुक्र की तरफ। अब शुक्र एक स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह है शुक्र, और स्त्री ग्रह को तीसरे दृश्य काल में, यानी जब वो तीसरे दृश्य काल में हो, 20 से 30 अंश के बीच में हो, तब वो तीसरे दृश्य काल में जाता है और तभी उसको बल प्राप्त होता है दृश्य काल में। अब शुक्र देखते हैं तो यहाँ 8 नंबर में है, वृश्चिक राशि में है, और यहाँ पर देखते हैं शुक्र कहाँ बैठा है, 12 नंबर में है। तो वृश्चिक राशि से गिनते हैं 12 नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान में गया। 5वें स्थान में जाने का मतलब यह हुआ कि ये दूसरे दृश्य काल में चला गया। अब यहाँ शुक्र दूसरे दृश्य काल में है, तो यहाँ शुक्र कहाँ गया, दूसरे दृश्य काल में गया, और स्त्री ग्रह होने से इसको तीसरे दृश्य काल में बल मिलता और दूसरे में कोई बल नहीं मिलता। तो यहाँ या दूसरे में आ जाने के नाते से शुक्र को कोई बल प्राप्त नहीं किया, यानी वो भी 0 कला बल ही प्राप्त किया। अब यहाँ शुक्र को 0 कला बल। अब शनि का हम देख लेते हैं। अब शनि लग्न, शनि क्या है, सबसे पहले जाने, शनि एक नपुंसक ग्रह है, और नपुंसक ग्रह को मध्य में ही, यानी 10 से 20 अंश के बीच में उसको बल प्राप्त होगा, अन्यथा उसको बल प्राप्त नहीं होगा। अब यहां नपुंसक को चेक करते हैं, धनु यानी 9 नंबर में, और यहां पर चेक करते हैं धनु, 9 लग्न में भी धनु में है, और ये जो दृश्यकार कुंडली है दृश्यकार में भी शनि धनु में है, इसमें भी धनु में, इसमें भी धनु में, दोनों में धनु में एक ही राशि में होने से वो पहले दृश्यकार में, जबकि इसको दूसरे दृश्यकार में ही बल का अधिकार है, तीसरे दृश्यकार में नहीं है। तो यहां शनि कहाँ गया, पहले दृश्यकार में, बल कितना मिला, 0, कोई बल नहीं प्राप्त हुआ। अब यहाँ बल शनि को 0 0 और 0। अब यहाँ दृश्य स्थान बल के अंतर्गत, अब ये सब स्थान बल के अंतर्गत आते हैं। ये सब स्थान बल के अंतर्गत आते हैं। तो स्थान बल के अंतर्गत में ही दृश्यकार बल। अब पूरे दृश्यकार में सूर्य को 0 बल, चंद्रमा को 0 बल, मंगल को 15 बल, बुध को 0, बृहस्पति को 0, शुक्र को 0, शनि को 0, यानी किसी को कोई बल प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ मंगल को 15 कला बल मिला। अब यहां सिर्फ मंगल ही 15 कला बल इस दृश्यमान कुंडली में प्राप्त कर पाया है। तो इसी प्रकार से हमें इन कुंडलियों के दृश्यकाण बल की साधना करनी होती है, दृश्यकाण बल निकालने होते हैं। आगे अगला एपिसोड आप लोगों को मिलेगा सप्तवर्गीय बल। अगला एपिसोड अगला
सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गीय बल कैसे निकालें, यह आपको अगले एपिसोड में प्राप्त होगा। तब तक आप लोग देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल जनार्दन पांडे। आप ऑनलाइन ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो सशुल्क सेवा उपलब्ध है। थैंक यू।